Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Here is Sabah Akhtar and we are going to start our lecture series once again. So welcome back to my channel. Today the topic which we are going to cover is importance of xylem and phloem, and we will study about the structure of xylem and phloem as well. So let's start our topic. As we all know that all the living organisms need transport system to carry food, water, gases to the various cell and organs. But however, because of the movement made by plants are usually very slow, तो इनको किसी हार्ट की ज़रूरत नहीं होती या किसी पंपिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती. इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम like that of human body, plants have two sets of tubes. plants में क्या होते हैं, two sets of tubes होते हैं, each consisting of elongated hollow cells. One set carries mineral upward and the other downwards or throughout the plant body, and these functions are performed by these two vessels, which the one is the xylem and the second one is the phloem. In almost all land plants, the up transport system consists of xylem vessel which carry water from soil through the roots and up the stem. तो यहाँ पर xylem vessel क्या काम करती है, ये xylem vessel वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी. रूट्स जो हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से टाइनी रूट हेयर होते हैं जो वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं, और देन प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स, स्टेम, लीव्स, मतलब हर प्लांट के पार्ट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है ये xylem वेसल. ठीक है. और xylem वेसल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, xylem ट्रांसपोर्ट क्या कर रही है, वाटर और मिनरल. क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, वाटर एंड मिनरल. ठीक है. ये वन वे फ्लो होता है, मतलब जो सॉइल है वो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है अपवर्ड टूवर्ड्स दी फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड ब्रांचेस, मतलब ऊपर की तरफ इसका फ़्लो होता है वाटर का या मिनरल सॉल्ट्स का. और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और लिग्निन से बनी हुई होती है, एंड सेल हैव नो एंड वॉल्स बिटवीन देम. इसके जो सेल्स होते हैं उनमें कोई भी एंड वॉल्स नहीं होती. ठीक है. xylem का क्या फंक्शन था, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, और इसका जो फ़्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है. ठीक है. सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और किससे बनी हुई होती है, लिग्निन से बनी हुई होती है. ऑन दी अदर हैंड फ्लोएम क्या करती है, फ्लोएम फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करती है. फूड कहाँ बनती है प्लांट की, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये लीव्स में बनती है. ठीक है. और जब लीव्स में फूड बन जाती है तो इसको ट्रांसफ़र कौन करता है पूरी प्लांट बॉडी में, फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट दी फूड. तो फिर ये जो फ्लोएम है ये क्या होती है, ये थिन वॉल्ड होती है. देखें, जो xylem थी ये थिक वॉल्ड है, लेकिन जो फ्लोएम है ये क्या है, ये थिन वॉल्ड है. मतलब इसकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, और ये किससे बनी हुई होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है. यू कैन सी योर हेयर, ये देखें, ये जो है ये थिक है एज़ कम्पेयर टू फ्लोएम की. ये फ्लोएम की जो वॉल है ये थिन है और ये सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है, और जो xylem की वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, ये थिक होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोएम, और ये लिग्निन से मिलकर बनी हुई होती है. xylem क्या करती है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है, वाइल फ्लोएम क्या करती है, वाटर और फूड को. ठीक है. मतलब इसमें मेजॉरिटी जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये वन वे है, मतलब ये रूट्स में से पानी ऊपर की तरफ जाएगा प्लांट की बॉडी में, वाइल ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट है ये टू वे होती है, क्योंकि फ्लावर्स में भी जाना है फूड ने, तो लीव्स में से निकल के दैन फ्लावर्स में भी जाना है, और फिर रूट्स में भी फूड की ज़रूरत है, रूट्स के पास भी जाएगा, तो ये टू वे प्रोसेस होता है. फिर xylem जो है ये थिक वॉल्ड है, लिग्निन से बनी हुई है. फ्लोएम जो है ये थिन वॉल्ड है और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है. इसके जो सेल्स होते हैं उसमें कोई एंड वॉल्स नहीं होती, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं उनमें एंड वॉल्स होती हैं. ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर नोन एज सीव प्लेट्स. और ये जो सीव प्लेट्स होती हैं इनमें ये क्या है, ये सीव ट्यूब्स हैं. ये सीव ट्यूब्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सीव ट्यूब्स में से
फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर या प्रोटीन के, वो यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाती हैं, ये सीव प्लेट्स कहलाती हैं। ये क्या है हमारे पास, ये सीव ट्यूब्स हैं जिसमें से जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो गुजरते हैं। लेकिन जाइलम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जाइलम के जो सेल्स होते हैं उसमें कोई भी एंड वॉल्स भी मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ये जब भी कोई शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ से गुज़रता है या उसने प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, गुज़रना है वहाँ से, तो वो ये इन जो सीव ट्यूब्स हैं इनमें से गुज़रता है। ठीक है, अब ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनके अराउंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। दीज आर दी कंपेनियन सेल्स। ये देखें, ये जो होते हैं ना, ये कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये कंपेनियन सेल्स हैं। इनमें एक लार्ज न्यूक्लियाई होता है इनका, और ये जो हैं ये इन सीव प्लेट्स की जो लोडिंग और अनलोडिंग करवाते हैं। जिसमें ये सीव ट्यूब्स हैं, जब खाना यहाँ से पास आउट होता है ना, तो उसकी लोडिंग और अनलोडिंग करवाने में ये कंपेनियन सेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। तो जो फ्लोएम सिस्टम है ये क्या करेगा, फ्लोएम सिस्टम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स वेयर इट इज़ मेड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ यूज्ड और स्टोर्ड। ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट वाटर मेक्स ओवर 3/4 ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स एंड इज़ कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन सेल प्रोसेसेस। तो पानी भी बहुत ज़रूरी है। स्मॉल प्लांट्स जो हैं वो, उनको ये सीधा अपराइट खड़ा करने में हेल्प करता है वाटर, इसलिए भी नेसेसरी है। जैसे कार का जो टायर है उसमें हवा भर देते हैं तो वो जो टायर है वो अपनी शेप को स्टेबल रखता है, लेकिन अगर उसमें से हवा निकाल दी जाए तो वो स्टेबल उसकी शेप नहीं रहेगी, वो फ्लैट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर प्लांट बॉडी में से किसी भी हॉट या सनी डे, जब बहुत ज़्यादा सूरज चमक रहा होता है आसमान पर, उस वक्त जब पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बॉडी से निकल जाए तो प्लांट क्या हो जाते हैं, वो विल्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें पानी प्लांट बॉडी से एवोपोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के लिए क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उनकी लोअर सरफेस पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जब गैसेस एक्सचेंज के लिए ओपन होते हैं तो उस दौरान बहुत सारा पानी भी निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो वाटर किस लिए ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, प्लांट के हर सेल के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपनी शेप जो है वो स्टेबल रख सके। ठीक है, और जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है ये। तो फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो फूड पार्टिकल्स हैं वो प्लांट बॉडी में फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या मिनरल सॉल्ट्स हैं वो प्लांट बॉडी में जाइलम के थ्रू मूव करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। और सीव प्लेट्स क्या हैं, सीव प्लेट्स इसी फ्लोएम ट्यूब में मौजूद होती हैं, जहाँ से, जिनमें क्या होता है, सीव प्लेट्स के अंदर सीव ट्यूब्स मौजूद होती हैं, जहाँ से खाना गुजरता है। जो प्लांट का खाना है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट का खाना बनाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो प्लांट बॉडी से जो प्लांट बॉडी में जो लीव्स में जो खाना बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो फ्लोएम है, इसकी जो सीव प्लेट्स होती हैं उसके अराउंड क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। और कंपेनियन सेल क्या करते हैं, सीव प्लेट में जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है फूड पार्टिकल की, उसको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह कल फिर एक न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।